सभी भाइयों बहनों को परमेश्वर हम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की, क्योंकि उसने आज मुझे आप सबके सामने इकट्ठा किया। धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज जो अपनी पवित्र वचन को मुझे बताने के लिए आज सबके पास खड़ा किया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता है यीशु मसीह के नाम से। मेरे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। आज परमेश्वर ने मुझे अपना ज्ञान बुद्धि जो थोड़ा बहुत दिया वो मेरे लिए बहुत है। आज परमेश्वर मेरे जीवन में अपने कामों को प्रकट करता है। आज परमेश्वर मेरे जीवन में वो आशीषों को लाता है, जिससे मैं स्वयं के आशीषों पर चलूँ, जिससे कि मैं अपने ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ अपने आस पास के लोगों का भी जीवन अच्छा करूँ। मेरे भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको परमेश्वर ने इतनी ढेर सारी ज्ञान दी, इतना ढेर सारी आशीष दिया। यदि आप चाहें तो आप कहेंगे कि हे पिता, आज मुझे ये चाहिए, आज इसके अंदर से ये दूर हो जाए, इसके अंदर से गंदी आत्मा निकल जाए। परमेश्वर ने दिया, बट आप सबको उसका प्रयोग करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रयोग करना आना चाहिए। जानते हैं, जब कोई छोटा बच्चा इस संसार में जन्म लेकर के आता है, वो कैसा रहता है? कैसा रहता है? जानता है, उसको भी बोलना आता है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ता है। यदि हम कहते हैं मम्मी बोलो बेटा, तो जब तक कोशिश नहीं करेगा तब तक वह नहीं बोल पाएगा। लेकिन जब वह कोशिश कर ले जाएगा, मम्मी, पापा, भाई, दीदी, नानी, फूफा, नाना, जब जब जैसे जैसे वर्ड्स बोलने होंगे वह वैसे वैसे वर्ड बोलेगा। ओके, तो इसी तरह जब वो छोटा बच्चा मेहनत करके बोलना सीखता है, छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, तो ऐसे थोड़े ना सीख जाता है। मेहनत अपने अंदर से उस विश्वास को जगाता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज आप भी उस विश्वास को जगाओ। आज आप भी उस परमेश्वर के दास बन करके उस विश्वास के जगाओ, जिससे कि परमेश्वर आपको अपने जीवन की वो आशीष देखे। आप मत समझो कि मैं छोटा हूँ, आप मत समझो कि मैं कहीं नहीं कर सकता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप कह देंगे कि हे पहाड़, यदि आपका विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी है, तो आप कह देंगे कि हे पहाड़ चल उठ, उखड़ के यहाँ से चल जा, समंदर में गिर जा। जानते यीशु मसीह जब ऐसा कह रहा था, तो आप उसके जो चेले थे उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम बहुत विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर बहुत विश्वास करते हैं। तो उसने कहा, यदि तुम थोड़ा सा एक राई के दाने के बराबर विश्वास कर रहे होते ना, तो यदि तुम इस पेड़ से कह देते, इस पहाड़ से कह दे कि चल उखड़ जा, जब समंदर में चला जा, तो वो चला जाता। लेकिन तुम्हारा विश्वास ऐसा नहीं है। आज मैं आपसे कहता हूँ, यदि हमें विश्वास है तो हम बड़े से बड़े पेड़ को, पहाड़ जैसी बीमारी को हर एक भाई बहन के जीवन से निकाल सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज खुदा की उस हजूरी में चलिए। यदि आपको ऐसा नहीं होता तो आपने देखा होगा, दाऊद जब छोटा सा बालक होता है, आप पढ़िएगा पहला शमूएल का अध्याय 17 से पढ़ना स्टार्ट, और भी पहले से पढ़िएगा, ठीक है? पूरा आप शमूएल को पूरा पढ़िएगा। तो जानते हैं, एक इज़राइल देश, एक ऐसा इज़राइल नाम का देश होता था, जहाँ पर एक शाऊल नाम का राजा रहता था। जब वो शाऊल नाम का राजा रहा करता था, तो उसके पास कई ढेर सारे दास, नौकर, चाकर, दासियाँ, सब कुछ थे। यदि कोई दास है या यदि कोई राजा है, तो उसके पास तो ऐसा है ही नहीं कुछ ना हो। उसके पास तो इतनी सारी चीज़ें होंगी, उसके पास इतना सब कुछ होगा कि आप सब अचंभित हो जाएंगे। तो इसी तरह उस राजा के पास एक दाऊद था, और उसके 3 बड़े भाई भी रहा करते थे। जब ऐसा हुआ, तो दाऊद ने, जो साउल था, उसने दाऊद को कह दिया, हे दाऊद, तू जा मेरी भेड़ बकरियों को चरा ले आ। क्या कहा? तू जा मेरी भेड़ बकरियों को चरा करके लेकर आ। जब ऐसा कहा, तो उसको भाई आज्ञा पालन करने का था, तो उसने क्या किया? अपने राजा की आज्ञा का पालन किया। क्या किया? अपने उस राजा की आज्ञा का पालन किया। और जो उसके 3 भाई थे,
वो हमेशा उस शाऊल के आगे पीछे लगे रहा करते थे। शाऊल जानते हैं ना, परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता था। शाऊल परमेश्वर का बहुत ही अच्छा दास था, परमेश्वर के वचन पे चलता था। लेकिन उसके पास जब धन दौलत पैसा इकट्ठा हुआ तो परमेश्वर को धीरे धीरे क्या हो गया, भूल गया। क्या हो गया, धीरे धीरे उस परमेश्वर को भूल गया। कहना जाने दो, जो होना था हो गया। मेरे पास आज धन है, दौलत है, रुपया है, गाड़ी चौवा चारी है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए। ऐसा कर करके उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने उसके ऊपर से अपनी आशीष को हटाई। जानते हैं क्या हुआ फिर? उस शाऊल का युद्ध फलिस्तियों देश के एक फलिस्तियों देश से होना था। जब वो फलिस्ती आए उससे बातचीत की। क्यों? तो हमें अपने आप ही सौंप देगा कि हमें युद्ध करना होगा। तो वह शाऊल नहीं मान रहा था, मैं नहीं सौंपूंगा। तो उसने उस दाऊद के तीनों भाई को भी वहाँ पे युद्ध में लड़ने के लिए भेजा। लेकिन वो भाई भी उस युद्ध को नहीं जीत सके। फिर वहाँ पे एक गोलियत नाम का व्यक्ति आता है जो करीब 6 हाथ का था। यानी कि 1 हाथ का मतलब 1 मीटर, और 1 मीटर में समझ लीजिए 3 फीट, 3 छंग 18, मान लीजिए 18, यानी मान लीजिए 20 फीट का वो व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, गोलियत। क्या नाम था? 20 फीट का व्यक्ति था जिसका नाम था गोलियत। वह छुरा तलवार लिए हुए था और क्या कर रहा था, चारों तरफ घूम रहा था, कह रहा था है किसी में दम जो मुझे हरा सके। जब ऐसा हुआ तो वह दाऊद को नहीं पता थी ये सारी बातें। तो जब उसे किसी न किसी के माध्यम से पता चली तो उसने भाइयों से पूछा। भाइयों ने इधर उधर कहा कि तुझे क्या करना, तुझे तो थोड़े ना कर पाएगा, तू भी छोटा सा बच्चा है। हाँ, क्या कहते हैं, तो अभी छोटा सा बच्चा नहीं कर पाएगा, तेरे दम नहीं है, तेरी शक्ति नहीं, तेरी समझ नहीं है। जब ऐसा हुआ तो फिर किसी और के पास गया। फिर शाऊल राजा के पास गया और शाऊल राजा से कहने लगा, हे शाऊल, दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि किसी मनुष्य का मन, जो वह व्यक्ति बोल रहा है ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, कोई मुझसे नहीं जीत सकेगा, मुझसे कोई हार नहीं, मुझसे कोई जीत नहीं पाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो दाऊद कहता है कि किसी का मन कच्चा ना होने पाए, बल्कि मैं उससे युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। तेरा दास यानी कि तेरा दाऊद, मैं उससे युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। आज मैं आपसे कहता हूँ, जब वह दाऊद युद्ध लड़ने जाने का कह रहा था तो शाऊल ने दाऊद से कहा, तू उस फलिस्ती से नहीं लड़ सकता। क्या कहा? कि तू उस फलिस्ती से नहीं लड़ सकता है, तू एक लड़का है। लेकिन दाऊद तो लड़कपन से ही योद्धा था। क्या था दाऊद हमारा? बचपन से ही योद्धा था। कैसा था? बचपन से ही योद्धा था। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे शेर और भालू दोनों के पंजों से बचाया, वह मुझे इस फलिस्ती से भी बचाएगा। हालेलुया। शाऊल ने कहा, यहोवा तेरे साथ रहे। आमीन। जब ऐसा हुआ तो ऐसी ऐसी बातें बन गई। तो जैसे ही फिर दाऊद ने कहा कि जिसने, जब वो दाऊद जानते हैं आप, वो अपने महाराजा की जब बकरियों को भेड़ों को चराने जाया करता था तो वहाँ पे शेर चीते रहते थे। तो उसने कहा कि हे राजा, जिसने मुझे, जब मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराने जाता हूँ तो वहाँ पे कई ढेर सारे शेर चीते भालू बाघ आते हैं, जब मैं उन्हें हरा सकता हूँ, जब मेरे अंदर रहकर परमेश्वर उन्हें हरा सकता है, तो मुझे विश्वास है कि मैं इस फलिस्ती से भी जीत जाऊँगा। फिर शाऊल ने कहा कि तू जा, यहोवा तेरे साथ रहे। क्या कहा? यहोवा तेरे साथ रहे। आज परमेश्वर हमारे साथ रहेगा यदि हम विश्वास के साथ अपने जीवन को जीना
चाहें, यदि विश्वास के साथ अपने जीवन की आशीष को पा जाएं। जब ऐसा हुआ, साउल ने ऐसा कहा, तो तब दाऊद पलिश्ती के पास गया कि और जानते हैं, जब ऐसा कहा तो दाऊद वहां से निकल रहा था, तो उसने क्या किया, 4 पत्थर उठाए। क्या उठाए? 4 पत्थर। और उसने 4 जो पत्थर उठाए थे, उसने छांट बिरा करके पत्थर उठाए थे, क्योंकि उसे पता था कि मुझे कब, कौन, कहाँ का, किस तरह का पत्थर मुझे यूज होगा। जब ऐसा हुआ तो उस दाऊद ने पत्थर को उठाया और अपने गमछे में रख लिया। क्या कर लिया? अपने गमछे में रख लिया और वहां से आया तो उसने देखा कि जो पलिश्ती यानी गोलियत नाम का व्यक्ति था, जो क्या कर रहा था, सबसे कह रहा था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे कोई नहीं कुछ कर सकता। तो उसी वक्त दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। किसके नाम से? सेनाओं की यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। जब ऐसा हो तो पलिश्ती ने उसे ये दाऊद को देखा, कहा, ये बच्चा मुझे हराएगा, ये बच्चा मुझे हराएगा, ये बच्चा मुझे हराएगा। जब ऐसा हुआ तो ऐसा उसने ललकार दिया कि मुझे कोई नहीं हंसा सकता, मुझे कुछ कोई नहीं कर सकता। जब ऐसा हुआ तो उसी वक्त दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो पहले पता है इतना बड्डा के हन, तो मैं से करीब काना में 7 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना कितना बड़ा हन, मैं से फिर तो काना में कर लिए हन, भाला लिए, तलवार लिए, चक्कू लिए, खीरा सब कुछ लिए बैठा हन, और देख मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ मेरे पास मेरा परमेश्वर है। कौन है मेरे पास? मेरे पास परमेश्वर। लिखा है ना, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से, सेनाओं की यहोवा यानी हमारे परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। फिर वह दाऊद उसके पास जाता है और कहता है, तूने उस इज़राइल के परमेश्वर को ललकारा है। जब ऐसा हुआ तो फिर क्या कहता है हमारा दाऊद, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। कौन मारेगा? मेरा जो दाऊद था वो उस गोलियत नाम के व्यक्ति को मारेगा, जिससे समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि परमेश्वर हम सबके साथ है। किसके साथ है? आज यदि हम किसी शैतान को, दुष्ट आत्मा निकालते किसी व्यक्ति के अंदर से, यदि आज हम किसी भाई बहन के अंदर से गंदी आत्माओं को निकालते हैं, यदि हम किसी भाई बहन के जीवन से गंदे कामों को निकालते हैं, तो क्या होता है कि हमें महसूस होता है कि परमेश्वर हमारे साथ होता है। होता नहीं बल्कि हमारे साथ है। कहा है ना, पूरी समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे। कहाँ के लोग जान जाएंगे? समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि परमेश्वर हम सबके साथ है। आज पूरी दुनिया जानती है कि नहीं हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आज पूरी दुनिया जानती है कि हम सबका खुदा हमारे पास, हम सबके मन में वास करता है। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। जब ऐसा हुआ तो क्या कहता, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। यहोवा हमारा परमेश्वर किसी भाले, किसी तलवार के द्वारा जयवंत नहीं करता है, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर किसी से तलवार से नहीं लड़ता, किसी से भाले से नहीं लड़ता, किसी से चक्कू छुरी से नहीं लड़ता। आज वो अपने वचन से लड़ता है। किससे लड़ता है? वचन से लड़ता है। जानते हैं, मैं अपने गांव की एक बात बताता हूँ आपको। क्या हुआ, मेरे गांव में एक कुत्ता रहता था। मैंने सिर्फ उसे एक बार रोटी डाली। ठीक है, वो वहीं पे। जब ऐसा हो तो फिर मैंने दोबारा उसे बुलाया तो फिर आ गया वो। जब ऐसा हुआ तो मैंने 2 बार बुलाया तो चलिए ठीक है, मैंने बुला लिया। जब ऐसा हुआ तो मुझे तीसरे दिन उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो आ जाया करता था।
चौथे दिन भी अपने आप आ गया, 5वें दिन भी अपने आप आ गया। और जानते हैं उसने 6वें दिन क्या किया? उसने कुछ ऐसा किया कि जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। वह गन बहुत बेवजह बदतमीज़ी करता, काटता, किसी को प्रॉब्लम्स क्रिएट करता। जानते हैं हमेशा बेवजह बच्चों के साथ बदतमीज़ी करता वो कुत्ता। जब ऐसा हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि चला जा, हम तुम्हें खाने नहीं देंगे। जब ऐसा होता वो आया करता तो मैं कहता चल जा, हटो यहाँ से हटो। तो जानते हैं उसके जब ऐसा हुआ तो वह कहता था मैं नहीं जाऊँगा, मैं फिर आऊँगा, मैं फिर आऊँगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। तो मैं फिर एक दिन मैंने क्या कि एक लाठी ली। क्या किया? मैंने एक लाठी को ले लिया और चुपचाप वहाँ पे खड़ा होकर मैंने कहा, हड़क के कहा, भाग जा यहाँ से, निकल जा घर से, हट। लाठी लेके दौड़ा दिया। वह उस दिन से फिर दोबारा घर के पास नहीं आया। आज मैं आपसे कहता हूँ, यदि आज हमारे पास परमेश्वर को जो लाठी है, जो तलवार है, यदि आज हमारे पास रहेगा तो हम बड़े से बड़े शैतान को, दुष्ट आत्मा के आज्ञा, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम से आज्ञा देंगे और वह दूर हो जाएगा। कहते नहीं हैं अब जब आप बुलाएंगे तो वो तो आ ही जाएगा। आप एक बार बुलाएंगे, 2 बार बुलाएंगे, लेकिन वो तीसरी चौथी बार अपने आप आना स्टार्ट कर देगा, जैसे आज शैतान करता है। यदि आज हम पाप करते हैं, यदि आज हम गलत काम करते हैं, तो शैतान को हमने 1 बार मौका दिया, 2 बार दिया, लेकिन वही शैतान फिर बार बार अपने से ही आता जाता है। कैसे आता है? अपने आप ही बार बार आता जाता है। तो इसीलिए समझो खुदा क्या कह रहा है आपसे, शैतान को मौका मत दो, नहीं तो शैतान शेर की भांति हमें चीड़ करके फाड़ करके खा जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, जो आपको समझना है, लेकिन मैं तो आप सबका एक भाई, आप सब मेरे भाई बहन हैं। मैं आप सबका क्या बताना चाहता, परमेश्वर किसी तलवार भाले से नहीं लड़ता, बल्कि अपने पवित्र वचन से लड़ता, क्योंकि वचन में लिखा है जो वचन है वह 2 धारी तलवार है। चाहे इधर से मारो चाहे उधर से मारो, वो उस आदमी को कट करके पीट करके मर ज़रूर जाना है। आज यही बात आप सबसे परमेश्वर बताता है, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, आज तुम मेरे वचन पे चल करके दिखाओ। तुम्हें किसी ज़रूरत, किसी लकड़ी, लाठी, डंडे की ज़रूरत नहीं होगी। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम्हें मेरा वचन ही बहुत काफ़ी होता है। हालेलुया। आज वह परमेश्वर में बताता, मेरे बच्चों, मेरे वचन की ओर जाओ, जिससे कि तुम्हें आशीष मिले और तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। जब ऐसा हुआ तो उसी वक्त क्या हुआ कि उसी वक्त दाऊद ने पलिश्ती जो गलीलियत था उसने दाऊद की तरफ आक्रमण किया। तो दाऊद ने क्या किया, अपने झोले से एक पत्थर निकाला, पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला और पत्थर से फेंक करके मारा और उसके जाकर माथे में लगा, जिस वजह से वह मर गया। लेकिन दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। क्या थी? क्या नहीं ना, बल्कि परमेश्वर का वचन उपयोग करके जीत गए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज मैं आप सबसे भी कहता हूँ, आप सब भी इस परमेश्वर के वचन को उपयोग करके जीतो। आज आप भी इस परमेश्वर के वचन को जीत लो, क्योंकि परमेश्वर आज आप सबको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में से। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की उस आशीष को जानो, उस ज्ञान को समझ जाओ, जिससे कि परमेश्वर आज हमें आशीष देता है। वह कहता, मेरे बेटे और बेटियों, तुम अपने काम को, तुम मेरे वचन के प्रचार का समय और असमय तैयार रहो। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना और डांटो और समझाते रहो। लिखा है तिथुमियुस के 2 के अध्याय के 18 में, 2 के दूसरी तिथुमियुस 4 के 18 अध्याय में लिखा हुआ है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग रहे। आज जानते हैं, मैं जब परमेश्वर के वचन में था, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। जानते हैं, जब मैं परमेश्वर के वचन में था तो मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा ने काम किया, और मैं परमेश्वर के वचन में रह करके भी व्यभिचार किया करता था। मेरे अंदर व्यभिचार था, मेरे अंदर गलत तरीके का पाप था,
जो मुझे क्या कर रहा था, अंदर अंदर नष्ट कर रहा था। मेरे अंदर बहुत बुरे बुरे गंदे गंदे काम थे जो मेरे परमेश्वर को नहीं भाते थे। मैं व्यभिचार करता था, परमेश्वर के वचन की बात बताता था सबको, व्यभिचार किया करता था, पाप किया करता था, बहुत गलत रास्ते पे चला करता था। लेकिन जब मैंने जाना कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने कहा कि हे परमेश्वर प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, क्या करेगा, मुझे एक हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुँचाएगा। तब मुझे विश्वास है कि परमेश्वर तू मुझे छुड़ाएगा। कहा है, मुझे विश्वास परमेश्वर तू ही मुझे छुड़ाएगा, अन्यथा मुझे कोई और नहीं छुड़ाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज पे विचार से बिल्कुल दूर हो चुका, परमेश्वर मुझे दूर कर चुका है। मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि हे परमेश्वर अब मेरे अंदर 1% पाप का हिस्सा ना आने पाए। आज मैं कहता हूँ परमेश्वर मुझे इस पाप से बचाता रहे। और मैं सचमुच कहता हूँ मैं अब आइंदा ऐसे कभी भी पाप करने की कोशिश सोचता नहीं हूँ। परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मेरे दिमाग में हमेशा गंदे गंदे ख्यालात चलते थे हर एक के प्रति। मेरे गंदे गंदे दिमाग में हमेशा गंदी गंदी बातें रहा करती थी। लेकिन जब से परमेश्वर के वचन को जाना कि मेरे बच्चे तुम्हारा विश्वास लोभ रहित होना चाहिए, तुम्हारा जो ज्ञान लोभ रहित होना चाहिए, तुम जो विश्वास करते हो लोभ के साथ करो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तो कभी त्यागूंगा। तब मैंने कहा परमेश्वर मुझे जो भी गलती हुई अभी तक के लिए मुझे उसे माफ़ करना। और परमेश्वर मैं तुझसे वायदा करता हूँ कि मैं आइंदा ऐसे गलत काम नहीं करूँगा, मैं सब विचार नहीं करूँगा। और तब से परमेश्वर ने आज तक मुझे खुदा की आशीष से बिल्कुल भला चंगा करके रखा हुआ है यीशु मसीह के नाम में से। और मेरे मन को उस परमेश्वर ने ढेर सारी आशीष के साथ भर दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है मत्ती के 14 अध्याय में, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता है। आज हम उस परमेश्वर की जगत की ज्योति हैं। आज हम सब कहाँ की ज्योति हैं? जगत की ज्योति हैं, जो पहाड़ पर छिपे हुए थे, जो बसे हुए थे, जो कि कभी भी छिप नहीं सकती है। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज उस परमेश्वर के वचन में चल के अपने जीवन की वो आशीष की ओर मुड़ो, जिससे परमेश्वर हमें आशीष के साथ साथ अपनी पवित्र आत्मा में ज्ञान दे, अपने पवित्र वचन में हमें सामर्थ्य दे, अपने पवित्र वचन से हमें भरता रहे। मुझे विश्वास है परमेश्वर आज सबको बहुत ढेर सारा आशीष देगा। परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ, परमेश्वर की ओर मन लगाओ, तभी परमेश्वर आपकी ओर भी मन लगाने की सोचेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मेरे भाइयों, आज आप उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। आपके पास दिन में 24 घंटे रहते हैं, 2 घंटा 40 मिनट उस परमेश्वर के प्रति अपने ध्यान को लगाओ। मैं सच कहता हूँ परमेश्वर आपको उस आशीष से भर देगा। मैं सच कहता हूँ परमेश्वर आपको उस ज्ञान, उस बुद्धि, उस समझ से भर देगा यीशु मसीह के नाम में से आमीन। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो भी परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाएगा, परमेश्वर आज उसके जीवन में ढेर सारी आशीषों के साथ खुशियां भर देगा यीशु मसीह के नाम में से। जो भी परमेश्वर के प्रति अपने जीवन में ध्यान लगाएगा, वह अपने जीवन में हर एक अच्छे कामों को देखेगा यीशु मसीह के नाम में से। आज परमेश्वर भविष्यवाणी करता है कि जो खुदा के परमेश्वर की ओर अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएगा, खुदा परमेश्वर बता रहा है कि वह अपने जीवन में हर एक काम में सफल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में से। जिसके कोई काम रुके हुए थे आज खुद जाएंगे यीशु मसीह के नाम में से, और वह काम दौड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में से। परमेश्वर के भविष्यवाणी यीशु मसीह के नाम में से कि जो भी परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, उस परमेश्वर की ओर बात करेंगे, परमेश्वर तो मुझे आशीष देगा। मैं सच कहता हूँ परमेश्वर उन सब के जीवन में सभी रुके हुए कामों को खोल देगा। यदि कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, खुदा परमेश्वर यदि कोई भी बहन परमेश्वर की ओर ध्यान लगाती है तो परमेश्वर उसे गर्भवती करके आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में से। यदि कोई भी भाई बहन किसी प्रकार से परेशान थे, यदि आज परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं तो खुदा आज उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर के आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में से। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में से आमीन।
सभी लोग आमीन कहें। मुझे विश्वास परमेश्वर आप सबको ढेर सारी आशीषों के साथ दे रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बढ़ाए। मेरा नाम आप सब जानते हैं, मेरा नाम राम विश्वकर्मा है। मैं आपके प्रयागराज में रहने वाला हूँ। मेरा ज़िला तो फतेहपुर का है। मैं यहाँ प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करता हूँ, लेकिन खुदा के कामों को भी करता हूँ। जहाँ तक पढ़ाई करता हूँ, जानते मेरे मन से एक बार आवाज़ आती है कि तुम जानते, मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो मुझे पता नहीं कैसा महसूस होता है, लेकिन मुझे परमेश्वर की ओर रहते तो परमेश्वर मुझसे कहता, मेरे बेटे तो मेरी ओर चल, तो मेरे संग संग चल, मैं तुझे उस लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और मुझे विश्वास है यदि मैं उस पढ़ाई को छोड़कर मैं परमेश्वर के साथ चलूँगा तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे खुद पहुँचाएगा उस जगह पे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसीलिए कहते हैं भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ, परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाओ, जिससे कि परमेश्वर आप सबको आशीष से भर दे। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा आपको बातें बताता है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, कोई बात नहीं अच्छी लगती कोई भी बात नहीं, खुदा आप सबको आशीष से भर देगा। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी विनती प्रार्थना सुनो, यहाँ पर यीशु मसीह तो आप सबको ज्ञान दे, बुद्धि समझ दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में से। यीशु मसीह की जय, हालेलुया, जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करता है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु मसीह।